नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी बच्चे बीबीएयू में अपना रजिस्ट्रेशन किए थे और फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था और वेटिंग लिस्ट में थे, उनके होने के चांसेस अधिकतर थे, तो वो अभी बीबीएयू ने अपनी सेकंड लिस्ट जारी कर दी है। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मेरिट लिस्ट फेज 1 एंड 2 फॉर यूजी एंड डिप्लोमा प्रोग्राम 2025-26। अब आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बीकॉम, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी आईटी, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी फूड साइंस, बीकॉम ऑनर्स, बीसीए, बीबीए, बीबीए एलएलबी, बीए ऑनर्स, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, बीवॉक, बी फार्मेसी और डी फार्मा, बीटेक, सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। कुछ के सेकंड लिस्ट के कट ऑफ अभी दिख रहे हैं, कुछ के नहीं दिख रहे हैं। तो जिनके नहीं दिख रहे हैं, एक बार आप बीबीएयू का जो आपने समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है उसको आप चेक करिए। अगर आप वहां पर एलिजिबल होंगे, आपका अगर सेकंड लिस्ट में नाम आया होगा और यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तब आपके लिए वहां पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आया होगा, उसको आप चेक कर लीजिए ध्यान से। फीस पेमेंट का वहां पर ऑप्शन आया होगा। ये ऐसे केस में है जिनका यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि पेज नॉट फाउंड। जैसे मैं अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फेज सेकंड पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है सॉरी पेज नॉट फाउंड। तो ऐसे बच्चों को जो इस कोर्स में अप्लाई किए हैं वो अपने समर्थ पोर्टल को चेक करें। बाकी जिसमें कोर्स में दिख रहा है जैसे बीकॉम ऑनर्स के लिए है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फेज सेकंड दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगा। पीडीएफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे फर्स्ट लिस्ट में जारी किया गया था, बस इन्होंने यहाँ पर चेंज किया है। ये सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए है। अब आपको नीचे आना है और आप अपना यहाँ पर नाम चेक करना है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, फॉर्म नंबर, एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट के पिताजी का नाम, जेंडर, कैटेगरी और कितना मार्क्स उन्होंने गेन किया है, उस बेस पे उनका एडमिशन हुआ है। तो ये बीकॉम के लिए है, तो आप यहाँ पर आइए, अपना नाम चेक करिए। देखिए यहाँ पर आया होगा, अगर आपका नाम आया है तो आपके लिए फीस पेमेंट का लिंक आया होगा। और जिन भी बच्चों का नाम आया है उनके लिए यूनिवर्सिटी ने एक मेल किया होगा, मैसेज आपको गया होगा, आप चेक करिए, आपको मेल आया होगा। अगर आपका सिलेक्शन उसमें हो गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, तब आप जाइए और फीस पेमेंट करिए। फीस पेमेंट करने के बाद आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 10 तारीख को यहाँ पर यूनिवर्सिटी पहुँचना है और उसी दिन आपके जो बचे हुए डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट होंगे और क्लासेस आपकी चलना चालू हो जाएंगी। और जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है, एडमिशन हो गया है, उनके लिए हॉस्टल के लिए एक अलग से लिस्ट अभी जारी होगी कुछ दिन बाद, तो उसमें नाम रहेगा, फिर वहां से फीस पेमेंट करना होगा और तब आपको उस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल आपको मिल जाएगा। आप जाइएगा, क्लास करिएगा, हॉस्टल में रहिएगा। हॉस्टल की फीस लगभग आपको 5 से 6 हज़ार मंथली पड़ेगी, जिसमें आपका मेस भी इंक्लूडेड रहेगा। मेस और हॉस्टल की फीस, हॉस्टल की फीस पर सेमेस्टर आप मान के चलिए लगभग 5 से 6 हज़ार लगेगा। और जो मेस की फीस है वो पर मंथ आपको 27 से 2800 या 3 हज़ार तक आपको लगेगा। बाकी एक्स्ट्रा खर्च जो आपके होंगे वो अपने स्वयं होंगे। आप कितना खर्च कर रहे हैं या कितना कम खर्च कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बीकॉम के बच्चों के लिए था जो मेन कैंपस के लिए हैं। सैटेलाइट और जो सैटेलाइट सेंटर के लिए हैं वो अपना सैटेलाइट सेंटर पे आकर यहाँ चेक करें। सैटेलाइट सेंटर का भी यहाँ पर दिया गया है। सेम ऐसे ही अगर आप बीबीए एलएलबी में किए हैं तो फेज सेकंड पर आकर यहाँ पर चेक करिए। यहाँ पर अभी सॉरी पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो कुछ समय बाद यहाँ पर शो होने लगेगा। अभी ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये वेबसाइट अपडेट कर रहे हैं। जैसे ही वेबसाइट पर सारी चीजें एकदम वेल अप टू डेट हो जाएंगी, दिखने लगेगा। तो जिस भी कोर्स में आप अप्लाई किए हैं उस कोर्स पर आइए और यहाँ पर चेक करिए। तो अभी मैक्सिमम कोर्स जो हम चेक कर रहे हैं वहां पर हमको यही दिखा रहा है, पेज नॉट फाउंड। तो कुछ देर आप वेट कर लीजिए और लिस्ट लगभग जारी हो गई है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो आप अपने समर्थ पोर्टल को जाके चेक करिए। वहां पर अगर फीस पेमेंट का लिंक आया है तब आपका सेकंड लिस्ट में नाम आ गया है, अगर नहीं आया है तब उसमें आपका नाम नहीं आया है। बाकी कट ऑफ के लिए थोड़ा वेट करिए, वेबसाइट जैसे ही अपडेट हो जाती है आपको सारी चीज़ें दिखने लगेगा। और इसके बाद
अकॉर्डिंग टू शेड्यूल अब कोई और फेज नहीं आने वाला है, डायरेक्ट स्पॉट राउंड की काउंसलिंग ये लोग स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि अभी अगर सीट खाली रह जाती है तो थर्ड फेज भी ये लेके आएंगे। तो जैसे भी कोई नोटिस वगैरह और आती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और आपको बताते रहेंगे। एक बार और आपको दिखा देते हैं कि इन्होंने अपने जो शेड्यूल जारी किया हुआ है, शेड्यूल में क्या चीज़ें मेंशन है। तो यहाँ पर ये स्पॉट राउंड के लिए जो है दिखा रहा है कि वैकेंट सीट 27 से 28 के बीच में आएगी, तो स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और फिर भी अगर स्पॉट राउंड के बाद अगर सीटें फिर भी वैकेंट रह जाती हैं तो उसकी जानकारी जो है वो 29 अगस्त को दे दी जाएगी, और उसमें जो भी बच्चे सीयूटी और नॉन सीयूटी के हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और वो फीस पेमेंट कर देंगे। बाकी जिनका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में एडमिशन हो जा रहा है वो 10 सितंबर को यहाँ पर यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे। अपनी काउंसलिंग में जो भी डॉक्यूमेंट अभी इनके ओरिजिनल बचे हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे आपका टीसी हुआ, सीसी हुआ, माइग्रेशन हुआ, ये चीज़ें आप सबमिट करेंगे और उसी दिन से आपके क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप जाइए अपना समर्थ पोर्टल चेक करिए, समर्थ पोर्टल पे अगर आपका नाम आया है तब आया है, बाकी कट ऑफ के लिए थोड़ा भी आप वेट कर लीजिए। जिन भी कोर्सेज के लिए अभी ओपन नहीं हो रहा है वो कुछ समय बाद ओपन होने लगेगा। वेबसाइट अभी अपडेट हो रही है, इस वजह से ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।